थाना ईसा खेल मियांवाली की कबूल खान पुलिस चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। 12 से 14 खारजी दहशत गर्दों ने रात के अंधेरे में रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। जवानों की फायरिंग से दहशत गर्द फरार हो गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक हमले में चेक पोस्ट पर तैनात एक जवान बाजू पर गोली लगने से जख्मी हुआ। IG पंजाब की DPO मियांवाली और बहादुर एहलकारों को शाबाश। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल आज से असरअंदाज होगा। सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहेगा। क्वेटा, जोब, सिबी, हरनाई, ज़ियारत और कोलू में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारखान, लोरालई, शिरानी, दकी और कला अब्दुल्ला में भी बारिश मुतवक्के। कला, सैफुल्ला, खुशदार, किलास, सोराब और नसीराबाद, झलमकसी, ओस्ता मोहम्मद, डेरा बुगटी और हवारान, खिच्ची, हब और लसबेला में भी बादल जमकर बरसेंगे। PDMA ने शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर करते हुए अलर्ट जारी कर दिया। चंद रोज से जारी बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, टंडुवाला यार, टंडू मोहम्मद खान में बारिश मुतवक्के है। सांगड़, उमरकोट, मीरपुर खास, थरपारकर में भी वक्फे से बारिश का इम्कान। मिट्टी, दादू, जैकबाबाद, सखर, लाड़काना में भी बादल बरसेंगे। शहरों में सैलाबी सूरत हाल। नशीबे इलाके ज़रियाब आने का खदशा। NDMA ने मुतलका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को वसाइल की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफरात ज़र की शरह और महंगाई के अशारियों में कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मुआशी माहिरीन की जानिब से सितंबर के महीने में अफरात ज़र की शरह में मज़ीद कमी की पेशगोई खुशाइंद है। फिश के बाद मोडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करना। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मस्बत मुआशी इशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेज़ी से काम हो रहा है, जिसकी निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। उसकी मुआशत पर मस्बत असरात जल्द नुमायां होंगे। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कहते हैं सियासतदानों के आपस में मुज़ाकरात होने चाहिए। तमाम जमातों को इख्तलाफात भुलाकर एक होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त कप्तान हैं। उन्हें सियासी जमातों के मुज़ाकरात की सरबराही करनी चाहिए। उन्हें फैसला करना होगा। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मामलात पर उनका साथ दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात किए हैं। हमने अपोजिशन में नवाज शरीफ से बात की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर भी दस्तखत किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद कर दी। कहा, कभी स्पीकर से मुज़ाकरात की बात नहीं की, ना ऐसा इरादा है। तहरीक इंसाफ के किसी वक्त या रुकन ने अलहदा से भी स्पीकर से मुज़ाकरात बारे बातचीत नहीं की। अपने मौके पर कायम है। हमारा हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा भी नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बतौर अपोजिशन जमात स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें होती रहती हैं। ये मुलाकातें असम्बली के मामलात या अपोजिशन के पार्लिमानी उमूर से मुताल्लिक होती हैं। तहरीक इंसाफ ने कभी भी स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए दोबारा आने की पेशकश नहीं की। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते, लेकिन इस वक्त फौज और PTI में बातचीत अशद ज़रूरी है। तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, फौज से बातचीत में ही निकलता है। मुज़ाकरात के लिए जो कर सकते थे वो किया है। बोले, जुडिशल कमीशन के जरिए 9 मई की तहकीकात की जाएं। 9 मई के शवाहिद सामने लाए जाएं तो मुआफ़ी मांगेंगे। हुकूमत अदलिया को ज़ेर असर करने में कामयाब नहीं होगी। अदलिया की हिमायत के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं। 9 मई का एहतसाब 200% होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर आज़म ने ऐवान में 3 बार PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की। बोले, बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है।
बानी पीटीआई की चांसलर के लिए नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। गॉर्जियन अखबार का कॉलम मज़मून में कहा गया कि बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द कहने से भी इनकार किया। काबुल से नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद अफगान तालिबान को मुबारकबाद दी गई। जिनसी तौर पर हिरासत होने वाली खवातीन को ही सानहे का जिम्मेदार करार दिया। अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई की नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन बशमूल हालिया और माजी की खातून ग्रेजुएट्स की तौहीन है। बरतानवी अखबार ने लेडी एलिश एंजियोलिनी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया। माहिरीन के मुताबिक इस मजमून के बाद बानी की उम्मीदवारी के इम्कानात को शदीद धचका लगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई करप्शन पर अपने मुल्क में सजा भुगत रहे हैं। उन जैसा चांसलर मुंतखब हो जाए तो यूनिवर्सिटी का क्या मुस्तकबिल होगा, बहुत सी बारीक चीज़ें सामने नहीं आती। बोले अगर कोई ऐसी शख्सियत छोटे से स्कूल की भी प्रिंसिपल हो तो काफ़ी सवाल उठ जाते हैं। बानी पीटीआई पर करप्शन साबित शुदा है। तालिबान के बारे सोच सबके सामने है। दानियाल चौधरी ने कहा ऑक्सफोर्ड एक आलमी शोहरत याफ्ता इदारा है। बानी पीटीआई का आर्टिकल उनकी सोच और झूठ की अक्कासी करता है। बानी पीटीआई खुद को पाकिस्तान के सामने अलग और मगरबी दुनिया के सामने अलग किरदार के तौर पर पेश करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसी शख्सियत की कोई जगह नहीं है। कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते इसलिए कि IMF से हमारी कमिटमेंट है। मईशत किसी और ने खराब नहीं की, इसी हुक्मरान तबके ने खराब की। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई हर दौर में ये IPPs लगी। बंदा कितना भी अपने आप को क्लेम करे, दाएं ATM हो और बाएं ATM हो तो अकेला बंदा क्या करेगा। लीडर चिल्ला रहा होगा या दावे कर रहा होगा और पार्टी मिलकर लूट रही होगी। हम घर बैठ गए तो ये मजीद बिजली महंगी करेंगे। 2 महीने 14 रुपए कम कर दिए। बादशाह सलामत ने खैरात दी हमें। सस्ती बिजली के लिए आवाम को घरों से निकलना पड़ेगा। बिजली के बिल बम बनकर गिर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए हैं। मईशत की तबाही का जिम्मेदार हुक्मरान तबका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब कहा बिजली बिलों में 14 रुपए यूनिट कमी करके खैरात दी गई। हमें खैरात नहीं अपना हक चाहिए। सियासतदानों की सूरत में जागीरदार तबका बरसरे इक़्तिदार है। अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाते हैं, गरीब के बच्चों को तालीम से दूर रखते हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी मंसूबा होगा। वज़ीर आला पंजाब अरीम नवाज की उख़्वत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा और लाखों खानदान बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट तामीर करेंगे। आसान अक़सात में कुरानदाजी से मुहैया किए जाएंगे। बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए। बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करना, मैं समझता हूँ कि ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है। रियासत या हुकूमत वो मजलूम के साथ खड़ी है। दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिल के पाकिस्तानियों का खून बेदर्दी के साथ बहाया गया है। इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाए। दहशतगर्दों का कोई कौम और कबीला नहीं होता। बसों से पंजाब के लोगों को उतार कर शहीद किया गया। ऐसा करना मजहब और बलूच रिवायात के खिलाफ है। इस मुकद्दस खून का बदला ज़रूर लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शोहदा का खून जायका नहीं जाएगा। किसी जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर सूरत में रियासत की रिट कायम रखेंगे। बोले बलूचिस्तान में पाकिस्तान को कमज़ोर करने की मुनज़्ज़म साजिश मौजूद है। दहशतगर्दों को नाराज बलोच नहीं कहा जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइशगाह आमद। शहीद के वालिदैन से मुलाकात की। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहीद कैप्टन अली ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा ने कहा शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कुर्बानी पूरी कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त अज़म की अलामत है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुरीदके में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की रिहाइश का आमद। रुकने सूबाई असम्बली राना अफजल हुसैन की वफ़ात पर अफसोस और ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने राना अफजल हुसैन की सियासी खिदमात को भी सराहा। कहा, राना अफजल हुसैन की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नून लीग के नालायक टोले के पास जिंदा रहने के लिए 9 मई और बानी पीटीआई के खिलाफ बयानात के सिवा कुछ नहीं है। बैरिस्टर सैफ का लीगी रहनुमाओं के बयानात पर रद्द अमल कहा है। हसन इकबाल समेत तमाम लीगी कायदीन फॉर्म 47 के सहारे पार्लियामेंट में बैठे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे। तमाम साजिशों के बाद पीटीआई मजीद मजबूत हुई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी अवाम की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, नवाज शरीफ के बॉक्स में मुखालफिन अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। हल्के खोलने के ताने देने वाले दोबारा गिनती के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे बंदर गुलेल से भागता है।